चलो बच्चों नमस्कार। फिर से अपन एक टॉपिक आपके बीच में लेके आए हैं और आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं आकृतियों की गिनती। आकृतियों की गिनती को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? काउंटिंग फिगर। ठीक है, तो इसमें अलग अलग चित्र दिए जाएंगे आपको। उसमें आपको त्रिभुज गिनने बोला जाएगा, सरल रेखा गिनने बोला जाएगा, आपको कितने वर्ग हैं बताइए और कितने आयत है बताइए। तो आपने इस चीज को पहले पढ़ा है। क्षेत्र विधि के अंतर्गत आप लोगों को द्विमीय आकृतियां पढ़ाया गया, त्रिमीय आकृतियां पढ़ाया गया। ठीक है, अब उसके अंतर्गत हमको ये टॉपिक देखना है। तो चलो हम लोग सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो आकृतियों की गिनती में प्रश्नों के जो प्रकार होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो 6 टाइप के प्रश्न आपसे आएंगे। 6 टाइप के। कौन कौन से 6 टाइप? पहला, सरल रेखा की गिनती करने बोलेगा। तो सरल रेखा क्या होती है? किन्हीं दो बिंदुओं की बीच की सरल, ये रेखाखंड की बात करो, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाता है। यहाँ हमको सरल रेखा बोल जरूर रहे हैं लेकिन वो रेखाखंड के रूप में रहेगा। दो बिंदुओं के बीच की और अंतिम बिंदुओं को हमेशा लिया जाता है, याद रखना। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें। और फिर दूसरा जो होता है त्रिभुजों की गिनती। तो जैसे यहाँ पे सरल रेखा की गिनती मैंने बोला था आपको, सरल रेखा मुख्य रूप से 3 प्रकार की मालूम होना चाहिए। कौन कौन सी? एक क्षैतिज, जिसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, आड़ी जो रेखा है। ठीक है, दूसरा जो होता है लंबवत रेखा, वर्टिकल खड़ी। और तीसरी जो बोली जाती है तिरछी रेखा, जो डायगोनल ऐसा तिरछी रहे। तो 3 टाइप की रेखाओं का आपको यहाँ पे काम हो। एकदम एक प्रश्न हर साल आता है, सरल रेखाओं की संख्या बताइए। कोई भी चित्र दे देगा, बोलेगा सरल रेखा की संख्या गिनिए। चुटकियों का काम है, फट से बन सकता है। सिर्फ आपको सरल रेखा गिनना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होता है त्रिभुजों की गिनती। तो त्रिभुजों की गिनती को यहाँ पर हमको मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया प्रकार के ऊपर, तो भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। तो त्रिभुजों की गिनती में हमको उनके प्रकारों के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि त्रिभुजों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भुजा के आधार पे और दूसरा कोण के आधार पे। तो भुजा के आधार पे आप लोग समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ये कोण के आधार पर है। हमने इसका अलग से डिटेल से पढ़ा हुआ है। आगे चतुर्भुजों की गिनती। तो चतुर्भुजों की गिनती के अंतर्गत जैसे वर्ग, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो वर्ग भी क्या है? चतुर्भुज। आयत भी क्या है? चतुर्भुज है। और उसके बाद समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये जितने भी ट्रायंगल, ये सब क्या है? बंद आकृतियां है ना। तो उनकी गिनती पूछ देगा आपका कि एक चित्र दे देगा, इसमें कितने त्रिभुज है, कितने ट्रायंगल है, कितने रेक्टेंगल है, कितने स्क्वायर है, वर्ग, घन, घनाभ, जो भी आप पढ़ो। फिर बहुभुजों की गिनती। तो बहुभुज मतलब पंचभुज, षष्ठभुज, ये पढ़े हो आपके 8वीं क्लास के सिलेबस में। और द्विमीय त्रिमीय आकृतियां जब आपको पढ़ाया गया तो इन आकृतियों से परिचित कराया गया। ठीक है, तो अभी उन आकृतियों के ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? आकृतियों की गिनती का। ये पहली चीज हुई। दूसरा, आगे बढ़ते हैं और इसमें वृत्तों की गिनती और रंगों की गिनती करना भी आता है। लेकिन आप लोगों में एनएमएमएससी के एग्जाम में मैंने इस तरह के प्रश्न कम देखे, लेकिन दूसरे जो एग्जाम होंगे उनमें प्रश्न आते हैं। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले सरल रेखा की गिनती। तो सरल रेखा की गिनती के लिए हमको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि सरल रेखा होती क्या है। यहाँ पे जैसे देखो, तो सरल रेखा क्या है? रेखा वह है जिसमें केवल लंबाई होती है, केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, जो बिना दिशा बदले एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है। तो ये यहाँ पे अगर ये ऐसा लगे कि यहाँ पे एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पे है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है इसको सरल रेखा बोल रहे हैं। लेकिन नियमतः हम इसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड। सरल रेखा, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, जबकि सरल रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती। क्योंकि सरल रेखा अगर ये दोनों तरफ अपन ऐसा त्रिभुज लगा दें, ये एरो मतलब इधर भी कहीं तक अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इधर भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो रेखाखंड की बात करें, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी रेखाखंड कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखो, किसी भी आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं, स्ट्रेट लाइन से, इसे ज्ञात करने के लिए सरल रेखाओं को 3 मुख्य रेखाओं में बांट सकते हैं। मतलब पहले हमको ये मालूम होता है कि सरल रेखाएं कौन कौन सी होती है। तो एक होती है क्षैतिज, जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, जैसे ये आड़ी, हिंदी में बोले तो आड़ी, क्षैतिज। क्षैतिज का उल्टा क्या होता है?
ऊर्ध्वाधर खड़ा, लेटा खड़ा। तो जो लेटा होता है इसको क्षैतिज और क्या दिया, क्षैतिज रेखा, आड़ी रेखा, है ना, लेटी हुई रेखा। और जो खड़ी होती है इसको लंबवत रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो लंबवत मतलब खड़ी रेखा, ठीक। और तिरछी रेखा मतलब इसको क्या बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है एक्चुअली, ये डायगोनल रहती है, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखा गया है। तो तिरछी लाइन मतलब ये इस तरह से ऐसा, ये, ठीक है। तो सरल रेखाओं की गिनती में दी गई आकृति में सबसे लंबी सरल रेखा को ही गिनती की जाती है। जैसे एक चीज बताओ, यहाँ पे एक बिंदु सी है, यहाँ पे ये बी है और यहाँ पे ये ए है, तो यहाँ पे कितनी सरल रेखाएं हैं, एक है। मैंने क्या बोला कि दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम लंबाई, तो बीच वाले को शामिल नहीं करेंगे, बिंदु जरूर है लेकिन आखिरी बॉर्डर ये और ये दोनों मिला के एक सरल रेखा बनी जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। ये आपको गिनती के समय अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको पता है तो आप आराम से कर लोगे। आगे देखो, अब सरल रेखा की गिनती। तो पहला टाइप जो इसमें टाइप आता है, तो पहला टाइप क्या है, सरल रेखा की गिनती कीजिए। तो नीचे दिए गए चित्र को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता है। विकल्प दिया है, ए में 10, बी में 9, सी में 11, डी में 12। कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा, नीचे दिए गए चित्र को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता है, कौन बताएगा, 11। ठीक है, कैसे 11, तो सबसे पहले मैंने आपको 3 टाइप की रेखाएं बताई, आड़ी, खड़ी और तिरछी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। ठीक है, तो ये एक हुई, ये एक हुई, तो ये एक, ये जो है एक हो गई, ये 2, ये 3 हुई। कलर बदल लेते हैं, उसके बाद अपन ये वाली, ये 4, ये 7। ठीक है, तो 7 हो गई। कलर फिर बदल लेते हैं, ये ठीक है, कलर फिर बदल लेते हैं, तो ये और ये 11। तो कुल कितनी है, 11 है। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी बिंदु था, यहाँ पे भी बिंदु, यहाँ से यहाँ तक एक नहीं मानना। मैंने क्या बोला, अधिकतम लास्ट बिंदुओं के बीच की सीधी लाइन, ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु को एक, ये पूरी एक मानोगे आप। ठीक है, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मानोगे, तो एक मानोगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक एक हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 हो गई। तो ऐसा नहीं है, पूरी को एक अधिकतम लास्ट बॉर्डर के बिंदुओं के बीच की दूरी मानते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से देखो, जो ये वाला प्रश्न नीचे दिए गए चित्र में कुल कितनी सरल रेखा है। हर साल एक प्रश्न, 5 प्रश्न आते हैं टॉपिक को, एक प्रश्न आएगा आपका कि दिए गए आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं, किस वाली लाइन में, बताएं कितनी है, कौन बताएगा, और ये वाली लाइन के इसको गिन के रखो, तब तक उसका मैं बता रहा हूं कितना है इसका, 11। कैसे 11, तो देखो इसमें ये पहले अपन आड़ी ले लेते, ये 1 हुआ, यहां से लेके यहां तक ये 2, ये 3 हो गया। उसके बाद हम खड़ी ले लेते हैं, तो खड़ी में ये 1, ये 5 हुआ यहाँ तक। फिर उसके बाद ये वाले को ले लेते हैं, तो ये 6 और ये 7 हो गया। फिर उसके बाद ये वाली और ये वाली 9 और ये वाली और ये वाली, तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो सरल रेखा में 11 हुआ, गिन लोगे। अब आगे इसका और इसका, ये आप देखिए। ठीक है, ये मैं आपको पीपीटी भेजूंगा। इस पीपीटी में जितने भी आगे मैंने अलग अलग सालों में जो प्रश्न आए उनको भी हल करो, आपके ग्रुप में ये भेज दी जाएगी, उससे देख लेना। ठीक है, तो सरल रेखा गिन लोगे। अब आगे देखो, दूसरा त्रिभुजों की गिनती करना। तो हर साल त्रिभुजों की गिनती करने के लिए तो पहले अलग अलग देखिए। तो जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है,
ये त्रिभुज दिया है। तो यहाँ पे देख लो कि ये पूरा एक त्रिभुज है, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 4, फिर ये वाला 5, फिर ये वाला 6। तो अगर सिर्फ एक त्रिभुज और आड़ी रेखाएं ऐसी खींची गई तो फिर क्या कर लेना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो अधिकतम कितने त्रिभुज है इसमें? 6। समझ गए? अब अगर वही आकृति ऐसी हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसा त्रिभुज दिया हो और उसमें ऐसी रेखाएं ऊपर वाले बिंदु से नीचे अलग अलग बराबर दूरी, तो यहाँ पे देखो कितना है, ये पूरा एक त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला, फिर ये वाला छोटे, पहले एक एक देखो, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब दो त्रिभुज को मिला के एक त्रिभुज बनेगा। ये वाला त्रिभुज देखो, ये वाला, ये यहां से लेके ये वाला, दोनों को मिला देंगे, ये कितना हुआ, ये 4 था एक एक वाला, फिर ये 5, फिर ये वाले त्रिभुज को मिला दो, ये यहां से लेके ये वाले, दो त्रिभुज का एक त्रिभुज बना, और उसके बाद ये वाला, कितने हो गए 7, फिर 3 त्रिभुज को मिला के एक त्रिभुज बनाओ। तो 3 त्रिभुज को मिला के कैसे, तो जैसे ये यहां से लेके ये एक हो गया बना, और फिर उसके बाद ये वाला, और फिर 9, और ये पूरा 4 त्रिभुज को मिला के बड़ा वाला, कितने हो गए 10। तो कितने में टाइम लग रहा है? ऐसा वाला अगर आता है तो समझ में कैसे करना है, लेकिन अगर ऐसा वाला आता है तब तो उसके लिए क्या करो, ये नंबरिंग किए ना, 1 2 3 4 नंबरिंग किए और इन सभी को जोड़ दो लिखते। तो जैसे 1 धन 2 धन 3 धन 4, 1 था धन 2 धन 3 धन 4, जोड़ के 4 के 7, दोनों और 1 10, यानी कुल त्रिभुज कितना है 10। तो या तो गिन लो और या तो ये तरीके से करो, हो जाएगा। आगे देखो अगला टाइम, ये तो हुआ। फिर त्रिभुजों की गिनती अगर ऐसा हो रहा, अब चित्र बदलेंगे, थोड़ा थोड़ा बस उनमें चेंज करेगा आपको घुमाने के लिए, लेकिन अगर आपने ट्रिक को पकड़ लिया तो कैसा भी प्रश्न है आपसे स्टार्ट से बनेगा। अब जैसे ये वाला है, तो इसमें मैंने बोला नंबरिंग कर लेना और सभी को जोड़ देना, तो सभी को जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे इनको जोड़ दिया, ये इसमें कितने आ रहे हैं 10 आ रहे हैं। अब इसमें देखो नीचे में ये वाला 1 2 3 4 है, तो ये इसका 4 का कितना हो जाएगा 10। लेकिन मैंने एक चीज बता, इसमें अगर ये वाले के कारण कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 और ये 2 भाग बन रहे हैं, एक भाग में कितने 10, ये 20 से जितने भाग में बटा हुआ रहेगा उससे क्या करना है 2 से गुणा कर देना है। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे 20। आड़ी वाली लाइन जो है 2 भाग में बांटेगी, अगर 3 भाग में बांटेगी, जैसे हम 3 भाग में बांटेंगे तो ये वाले का 1 धन 2, ये जोड़ दोगे तो कितना हुआ 10, और कितने भाग में बटा है 3, तो इंटू 3 कर देना, यानी टोटल त्रिभुज गिनेंगे कितने जाएंगे 30। समझ में आ रहा है? थोड़ा चेंज किया, देखो यहाँ कितने हैं 10, और इसमें भी कितने हो जाएंगे 10, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 इसमें नहीं काउंट होगा क्योंकि ये इसमें काउंट हो गया। यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ो, 2 और 1 3, यहाँ पे 10 बस 30, यानी 23 त्रिभुज होंगे। समझ में है? तो इसका बताओ, कौन बताएगा इसका कितना होगा? हाँ 13, वेरी गुड, क्योंकि इसका ये कितने हुए 10, और यहाँ पे ये 2 और 1 3, ये टोटल कितना हो गया 13। समझ में? ऐसे फट से दिमाग लगाना है। अगर ऐसा चित्र बदल रहा है उत्तर बदल रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि क्या करना है, गिनना कैसे वो मैंने आपको बताया। बन जाएगा? आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब अगर ऐसा टाइप 3 ऐसा त्रिभुज आता है, ये अगर त्रिभुज आता है, एक त्रिभुज के अंदर बहुत सारे त्रिभुज, तब कैसे करेंगे? तो इतना याद रखना कि ऐसा आड़े में ऐसा करके, ऐसा आड़े में क्या करोगे, ये याद रखना, ये ऐसा आड़ा दे, ऐसा, इसमें नंबरिंग कर दो 1 2 3, कितना नंबर हुआ 3। अब इसमें या तो गिन लो पहले, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, एक एक क्यों है, गिनना भी तरीका बस मत करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो
एक त्रिभुज वाले कितने हैं? 9 हुए ना। अब दो त्रिभुज को मिला करके दो त्रिभुज में कोई बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो अब कौन सा देखो, ये वाला, ये बना और ये कितना हुआ, और ये वाला 12 और पूरा बड़ा वाला 13। तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4, तो 4 को मिला के कितने त्रिभुज बने थे? 3। और पूरा बड़ा वाला जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को मिला के कितने बना? 1। तो टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 13। तो हमारा इसका उत्तर कितना आएगा? 13। तो गिनना समझ में है? गिन भी सकते हो। और दिमाग में ये वाला, अगर ऐसा ये अगर किस चित्र में कैसा करना है, अगर ये इस तरह का आता है, आड़े में मैंने गिनना बताया था कितने थे? 1 और 2। तो अगर आड़े में 2 चित्र आते हैं तो कितने त्रिभुज टोटल बनते हैं? 5 बनते हैं, ये 5। और अगर आड़े में 3, 1 2 3, इसमें 3 थे तो कितने बने? 13। गिन के दिखाया मैंने 13। वैसे अगर आड़े में 4 है, 1 2 3 4, तो 4 में कितने बनते हैं? 27। ठीक है, समझ में आ रहा है? 5 में कितने बनेंगे? 48। इस चीज को दिमाग में रखें। मैं आपको पीपीटी भेजूंगा, उससे देख के आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाना। नहीं समझ में आएगा तो फिर से दोबारा क्वेश्चन लाओ। ठीक है, आगे देखो अगला टाइप। अब अगर ऐसा क्वेश्चन देख टाइप 4, ठीक है, तो इसमें क्या करना है? एक तो गिनना मैं आपको बता दूं पहले, तो कितना है यहां पे देखते हैं। अगर ये 1 2 3 4, कितने हुए? 4। मतलब इस त्रिभुज के अंदर में कितने? 4 है। 4। अब एक चीज देखो, इन 4 में ये 4 और ये पूरा ये 12 कितने हो गए? 5। तो इस टाइप का अगर त्रिभुज आता है कितने आंसर होंगे? 5 होंगे। 5। अब उसके बाद इसको देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और पूरा बड़ा वाला, और ये भी तो पूरा बड़ा वाला गिनेगा ना। 9 कितना आ रहा है? 9 आ रहा है ना। अब एक चीज और देखो, ये तो मैंने गिन के बताया। अब तरीका मैं अगर बताऊं आपको, तो इसमें कितने त्रिभुज है टोटल? एक त्रिभुज के अंदर में कितना त्रिभुज दिख रहा है? दिख जो रहा है ये दिख रहा है। एक त्रिभुज के अंदर में एक उल्टा त्रिभुज दिख रहा है। तो जितने त्रिभुज दिख रहे हैं उसका क्या करो? 2 त्रिभुज दिख रहे हैं तो 2 का क्या किया अपन ने? मतलब अंदर में जो है 1 2 3 4, तो जितने त्रिभुज अंदर में दिख रहे हैं, एक त्रिभुज के पीछे 4, अगर 2 है तो अंदर में 4 त्रिभुज बन रहा है प्लस एक बड़ा हो, 5 हो गए। हो गए। अब यहाँ देखो, बड़े वाले त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है? 1 और 2 है। 2। तो यहाँ भी 2 त्रिभुज है, तो एक में कितने बनते? अगर एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो 4 घन 1 बनता है। तो एक त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है? 2। तो 4 घन 4 और घन 1, यानी यह 3 त्रिभुज है ना। तो ये मतलब एक त्रिभुज के अंदर में तो ये 1 2 3 4, ये 4, फिर 1 2 3 ये वाला 4, ये 4 और एक पूरा बड़ा, तो कितने हो गए? 9। तो वैसे यहाँ पे देखो, एक त्रिभुज के अंदर में 1 2 3 त्रिभुज, तो एक त्रिभुज में 4 बनते, तो कितने बन जाएंगे? 12 और एक बड़ा वाला तो 13। समझ में है कैसे बन रहा है? तो इसमें 13 बनेंगे, इसमें 9 बने, इसमें 5 बने। ये अलग अलग तरीका बता रहा हूं। अगले में हम अगला देखो। अब ये कुछ त्रिभुज, अच्छा इस वाले के लिए मैं एक सूत्र भी बता दूंगा, ये याद रखो, 4n-3। 4n क्या है? तो n मतलब ये है, n क्या है? यहाँ पे n मतलब ये आपको गिनती करना पड़ेगा कि 1 और 2 आड़े में से गिनती कर लेना। तो कितने त्रिभुज हैं? 2 है। तो 4 और इंटू n मतलब जितने त्रिभुज है 2 और माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 और 3 घटाए तो 5। इसका 5 गिने थे ना। अब इसमें देखो 1 2 1 2 और ये वाला 3 है, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? 4 किया
12 माइनस 3 कितने हो जाएंगे? 9। इन्हें थे 9। अब इसके लिए 1 2 और ये 3। तो इसके लिए 4 दिया 12। इसमें चित्र बनाने में कुछ मिस्टेक भी लगता है मुझे। 4 इसमें 4 1 2 3 4 जितने त्रिभुज रहते वो गिनना है। इसमें 1 और 2 त्रिभुज है, 2 से गुणा किए। इसमें 1 2 3 त्रिभुज थे, 3 से गुणा किए तो इसमें कितने? 1 2 3 4 4 है, तो 4 से गुणा किए तो 4 है, तो 4 इंटू 4 माइनस 3। तो कितने गिने थे? 13 गिने थे। तो 4 चौक 16 और 3 घटाए तो आ जाएगा। आगे देखो, अब ये विभिन्न आकृतियां, कुछ अलग अलग आकृतियां आएंगी। अब ये आकृतियां जैसे ये वाली आकृति, विकल्प भी दिए आप। अगर ऐसी आकृतियां, ये क्या दिख रहा है? कौन सी आकृति दिख रही? स्टार। अच्छा, इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है? क्या अंतर है? इसमें 2, ये भी स्टार है लेकिन इसमें 2 त्रिभुज पलट के रखी है, लेकिन इसमें है क्या? इसमें नहीं। तो इसमें सबसे पहले क्या करो? नंबरिंग कर लो। अगर इस तरह की आकृति आती है क्या करोगे? कोनों की नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 और ये 5। कितने कोने? तो कुल त्रिभुज कितने बनेंगे? तो जितने कुल संख्या है 5, उसमें 2 का गुणा करो तो कितना हो गया? 5 दूनी 10। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर वो स्टार इस तरह का, तो त्रिभुज कितने हैं? क्योंकि हमने छोटे छोटे गिने, फिर बड़े भी गिनोगे तो ये भी तो आएगा ना। ये तो कौन गिनते बैठा रहेगा? फिर ये भी तो आएगा ऐसा, फिर ये भी तो आएगा ऐसा, तो कौन गिनते बैठा रहेगा? इसलिए गिनने के बजाय क्या करना है? उसको कोने में कितने हैं? 5 और इंटू 2 कर दी। आगे आंसर। अब जैसे इस तरह का, जब 2 त्रिभुज पलट के एक दूसरे के ऊपर रखे हुए स्टार बना रहे हैं, यहाँ पर भी नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका मैक्सिमम ये 6 नंबर और प्लस ये वाला 1 और ये वाला 1, तो कितने हो जाएंगे? टोटल 8 हो रहे हैं। 6 घने घने। इस तरह की अगर आकृति होती तो 8। या तो आप समझ लो और या तो इस तरह का दिमाग में बैठा लो, रट लो एक तरह से। ठीक है कि इस तरह की अगर आकृति तो ऐसा होता है। ठीक। अब एक चीज है, जैसे ये त्रिभुज में जब केंद्र बिंदु से सम्मुख भुजा के मध्य में कोई रेखा जाती है, किसको क्या बोलते हैं मालूम है ना? माध्यिका, है ना। यहाँ पे देखो तीनों भुजाओं से माध्यिका खींची गई है। यहाँ पे नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यहाँ पर जो माध्यिका है, ये तो हमने पहले अलग अलग गिने, 6 हुआ। फिर उसके बाद ये पूरा 1, ये पूरा 2, फिर उसके बाद ये पूरा 3, ये पूरा 4 और उसके बाद ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो इसको काउंटिंग करोगे तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 16 नहीं होगा इसका। इसका देखो काउंटिंग करोगे तो ये कितना हुआ? सिंगल सिंगल कितना है? 6 है। अब 2 त्रिभुज मिला होती है, 2 त्रिभुज में एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। कितने हुए? 3 हुए 3। अब उसके बाद दूसरा कलर लेते हैं अपन। एक ये हुआ और एक इधर ये वाला हुआ 5। उसके बाद एक ये होगा और एक इधर वाला होगा 7। तो कितने गिने ये? 4 हुए। 4 गिने। और ये भी तो होगा, ये वाला, ये और ये, अब पूरा बड़ा वाला। तो कितने हो रहे हैं? 16 हो रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस घर में काउंटिंग करने की करना। हर एक के लिए अलग अलग नियम है। आप गिनना सीख लो, क्योंकि रूल्स एग्जाम हॉल में कई बार याद नहीं आते, लेकिन अगर हमने गिनना सीख लिया तो करेक्ट उत्तर आएगा हमारा। अब जैसे इसमें देखो ये वाला है,
अब चित्र बदलेंगे तो आपको गिनना पड़ेगा, या तो इनके पैटर्न रख लो कि इस तरह के प्रश्न में ऐसा होता है। इसमें देखो एक है, ये वाले का तो मैंने बताया था एक, इसमें बात करें ये एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, तो एक वाले कितने हैं? 10। अब दो वाले मिला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, दो वाले कितने हैं? 3 है। उसके बाद ये 4 वाला एक बना, और ये पूरा एक, ये वाला 4 वाला एक बना, और ये पूरे का एक कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 वाला कितना है? 1, तो टोटल कितना हो गया? 15, तो है हमारा विकल्प में 15। समझ में है? वैसे अब यहाँ पे जो वाला जो दिख रहा है यहाँ पे भी कर लो, तो काउंटिंग करोगे तो आपका 1 2 3 4, एक वाले कितने हैं? 4। अब दो वाले गिनो, तो ये एक, ये दो हुआ, और ये 3 हुआ, और ये 4, दो वाले कितने हुए? 4 हो गए। ठीक है, और एक पूरा बड़ा वाला भी तो बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ये कितना आ जाएगा? इसका 9 हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो? 9। ठीक है, 8 नहीं है, 9। वैसे इसका है, इसका मैंने उतनी देर बताया, तो पहले ऐसे भी गिन लो, तो ये 1 हो जाएगा। प्रश्न को देख के कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपने ट्रिक को याद किया हुआ है तो आपसे बन जाएगा। जैसे ये 1 2 3 4, कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 4 3 7 2 9 और 1 10। अब वैसे ही ऐसा भी तो है, तो ये 1 2 3 4 इधर भी तो है, वैसे में भी 10 बनेंगे, तो 10 10, तो टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में है? अब आगे देखो टाइप 6, वर्ग आकृतियों में त्रिभुज की गिनती। अगर वर्ग दिया हुआ है तो त्रिभुज कैसे गिनेंगे? तो अगर वर्ग ऐसा है, वर्ग में हमको त्रिभुज गिनना सीखना, ठीक है, तो वर्ग में देखो त्रिभुज गिनना है, यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4, तो अधिकतम त्रिभुज कितने वर्ग में? 4 है, तो हमेशा इसका दुगना कर देना, तो कुल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 8। कैसे? ये 4 ये थे, फिर 2 2 को मिलाओगे, इसको मिलाओगे तो एक त्रिभुज, इसको मिलाओगे तो एक त्रिभुज, ऐसा बनेगा ना। और वैसे ही इधर वाला भी आमने सामने की, तो 4 वो 8 हो गए टोटल, तो गिन लिए 1 2 3 4 और इंटू 2 कर दिए। ठीक है, अब जैसे ऐसा है, ऐसा है तो कितने त्रिभुज हैं? गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बड़ा नंबर क्या है? 8। 8 दूनी, ये क्या गिनना है? किसी वर्ग में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है, तब के लिए। अब ऐसे इसमें देखो, यहाँ पे ये अंदर वाला तो जो है कोने से कोना मिला है, ये वाला, तो इसमें 8, तो अंदर वाले कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। उसके बाद 1 2 3 4, ये भी तो है, 5 4 12। समझ गए? उसके बाद वैसे ही आकृतियां ये है, तो इनमें आप देख के गिन लो। ठीक, त्रिभुज गिनना समझ में आए। फिर आकृतियों में वर्ग गिन। अब आकृतियां भी है, उसमें वर्ग गिनने के लिए, तो वर्ग कैसे गिनेंगे? वर्ग गिनने के लिए आप क्या करोगे? ये नंबरिंग कर लो, 1 2 3, इधर भी नंबरिंग कर लो, 1 2 और 3। इसको बोलते हैं स्तंभ, यानी कॉलम। और ये जो होता है इसको बोलते हैं क्षैतिज, मतलब हॉरिजॉन्टल। ये जो वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, इसको क्षैतिज बोलते हैं आड़े, और इसको खड़ा लंबवत, जैसा भी आप समझो, वर्टिकल। ठीक, अब इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3 आड़े में लेते हैं, तो सबसे बड़े नंबर से घटते क्रम में लिख दो, 3 2 1। अब इसमें भी सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो इसका भी सबसे बड़ा नंबर ऊपर लिए 3 2 1। अब उनका गुणा करो, तो 3 दिया 9, 2 दूनी और 1 एकम, तो 9 4 13 और 1 14, तो
टोटल कितने हैं इसमें? क्या गिनने बोला है? दी गई आकृति में अधिकतम वर्गों की संख्या क्या है? वर्ग गिनने बोला है। देखो एक ये हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हुआ। फिर इसको मिला देंगे, ये भी एक वर्ग होगा। फिर इसको मिला देंगे तो ये भी एक वर्ग होगा। फिर ये इसको मिला देंगे तो ये भी एक वर्ग होगा। और इसको मिला देंगे तो 13, और एक पूरा बड़ा वर्ग। तो गिनने में भी 14 आ रहे हैं, लेकिन सूत्र से कर लोगे तो कैसा आ रहा है समझ में? बन जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे भी तो एक चीज और ध्यान दो, अगर ऐसा नहीं कर रहा तो एक और तरीका है, 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4। अगर आड़े में और खड़े में दोनों तरफ समान वर्ग, उधर भी 4 है इधर भी 4, तो एक ही तरफ के वर्गों का वर्ग करके, मतलब संख्याओं का वर्ग करके जोड़ भी सकते हो। एक का वर्ग कितना होता है? 1, 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो 16 9 25 4 29 और 1 30। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। समझ में आया? एक तरीका ये भी है, इसमें भी ऐसे कर सकते थे। 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 1 का वर्ग कितना होता है? 1। तो 9 4 13 और 1 14। ठीक है, तो ये याद रखना। और दूसरा तरीका जो बताया मैंने कि सबसे बड़ी संख्या आड़े की ले लो तो क्या है? 4 3 2 1। खड़े के लिए इधर से ले लो, ये भी 4 3 2 1। इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, तो एक एकम 1 2 दूनी 4 3 दिया 9 और 4 4 16। तो पूरे को जोड़े तो 16 में 25 4 29 और 1 30। ऐसा दिया। लेकिन ये कब आएगा ये वाला? जब आड़े में और खड़े में समान वर्ग। ठीक है, अब अगर प्रश्न ऐसा है, ऐसा केवल, अब इसमें देखो तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग अगर करें तो गिने तो 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3, तो इधर 4 है और इधर 3। तो या तो गिन लो, और या तो दूसरा तरीका क्या है कि वैसे जो बताया था घटते क्रम में, ये सबसे बड़ा क्या है? 4 4 3 2 1, और इसका सबसे बड़ा क्या है? 3। यहाँ पे 3 2 1 0। ठीक है, पूरा कर लो। यहाँ पे 4 और 4 दिया 12, और 3 दूनी 2 एकम 2 और 1 शून्य 0, पूरे को जोड़ दी तो 12 6 18 18 2 20। अब 20 पे 0 जोड़े तो 20, तो इसका कितना है? 20 आए। ये देखो 20 आए। समझ में कैसे बन? वैसे इसका बताओ मुझे फट से हल करके कितना है? कॉपी में हल करके बताओ फटाक से, कैसे आएगा इसका? आया? समझ में आया कि नहीं है? इधर लड़कों को आ गया? बन जाएगा। मैं इसका आज पीपीटी भेजूंगा, मुझे कल इसके पूरा सॉल्यूशन चाहिए आप। ठीक है, 40 आएगा। चलो आगे। अब आकृतियों में आयत गिनती, आयत कैसे गिनेंगे? तो आयत गिनने के लिए क्या करोगे? अधिकतम आयतों की संख्या बताओ। तो आयत गिनने के लिए वहां क्या गिनना है? वर्ग। वर्ग के लिए अलग नियम। आयत के लिए क्या करना है कि यहाँ पे जितने ये जैसे नंबरिंग कर लो, 1 2 3 और 1 2 3, ऐसे कर देते ना। यहाँ पे क्या करो? इनको जोड़ लो, 1 धन 2 धन 3, और इधर भी जोड़ लो। तो ये कितना है इसका जोड़? 3 2 5 और 1 6। और इसका योग कितना है? 3 2 5 और 1 6, और दोनों को गुणा करो 6 6 36। तो कितना हमारा आंसर होगा? 36। तो कितने आयत आएंगे? तो 36। लेकिन वो वर्ग ज्ञात करने के लिए अलग नियम, आयत ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यहाँ मैंने दिया है m इंटू n टाइप, इसमें n बराबर 1 से 3 तक का योग। 1 2 3, आड़े में 1 2 3 और खड़े में जितने आयत होंगे उनका, और उसके बाद इनको योग करके पूरा कर देंगे, तो आंसर आ रहा है आपके। समझ में है? वैसे गिनना है अगर तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक वाले कितने हैं? 9। फिर इसको भी देखो, ये 2 को मिला ये 1 ये 2 और ये पूरा 3। वैसे इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो 2 वाले कितने आएंगे? पहले 2 वाले, ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। तो 2 वाले कितने आए? 6 आए।
ठीक है, उसके 3 वाले गिनो, ये 1 2 3 और ये 1 2 3, तो 3 वाले कितने हैं? 6 है। उसके बाद और भी है, और कैसे निकालोगे? तो ये भी तो 1 होगा और ये भी 1 होगा और ऐसे ये भी 1 होगा, तो ऐसे गिनोगे तो टोटल कितने निकलेंगे? 36। तो गिनने में बहुत टाइम लगेगा, तो सीधा सीधा क्या करना है हमको? 1 इसको नंबरिंग कर देना है, 1 1 ये 1 2 3 और इनको पूरा जोड़ देना, और वैसे खड़े में 1 2 3 और इसको भी जोड़ देना। आने का योग कितना आया? 6। खड़े का भी योग कितना आया? तो दोनों जो योग आएंगे उनका 6 6 कर देना पूरा 36। वैसे इसका कितना हो जाएगा? ये क्या करो, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 4 3 7 7 2 9 और 1 10 हो गया टोटल। इधर 1 2 3 तो 3 2 5 और 1 6 हो गया टोटल। इन दोनों को पूरा कर दो, 10 छक्के 60। समझ में आया? आयत, देखिए याद रखना क्या गिनने बोल रहा हूं मैं? आयत गिनने बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो, जो अलग अलग सालों में आपके प्रश्न आए थे, पिछले साल का है, कब का है ये? 23-24, ठीक है। अब 23-24 का है, यहां देखो क्या बोल, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज, तो त्रिभुज कितने हो गिनने बोल रहा है। यहाँ पे हमारी कोई भी आकृति हो रही जो हमने अभी पढ़ा निकालने में, तो हमको काउंटिंग करना पड़ेगा। तो क्या करो, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंगल वाले कितना है? अब 2 वाला देखते हैं, ठीक है। तो 2 वाले में देखो, कलर चेंज करते हैं, एक ये हो जाएगा, हो जाएगा ये तो 2 त्रिभुज मिला के जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 4। और क्या बनेगा उससे? एक ये वाला भी तो बनेगा, ये बनेगा 1 2 3 4 त्रिभुज को मिला के, और वैसे नीचे भी, और वैसे इधर और इधर भी, तो 4 त्रिभुज वाले कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। तो टोटल कितने हो रहे हैं? इसके अलावा और कुछ बनता दिख नहीं रहा है। 8 4 12 4 16, हमारा उत्तर कितना होगा? 16 होगा। उसके बाद इसके लिए देखो, ये पिछले साल का प्रश्न है आया हुआ, पिछले साल जो 23-24 में प्रश्न आया, तो यहाँ पे क्या बोला, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग पूछा, तो एक ये हो जाएगा 1 2 3 4, और ये वाला बीच का 5, और ये पूरा बड़ा वाला तो कितने वर्ग हैं? 6। कठिन है, मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, नहीं बनेगा? बनेगा। वैसे ही आप देखो, यहाँ पे नीचे दिए गए चित्र को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता है? एक प्रश्न है सरल रेखा के ऊपर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी आ रही? आ रही 8 बन जाएगा। वैसे ये देखो, नीचे दिए गए चित्र में प्रवेश द्वारों की संख्या, कुछ और टाइप के प्रश्न आएंगे। अब ये अलग टाइप का है, तो प्रवेश द्वार कितने हैं? तो देखो यहाँ पे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो कितने दिख रहे हैं? 5 ही दिख रहे हैं। तो पूछा है कितने प्रवेश द्वार है? तो 5। थोड़ा सा भी अगर आपने देखने में चूक की तो तुरंत गलत हो जाएगा। समझ में आया? बन जाएगा, ऐसे बनाना है इसको। तो उसके बाद ये 22-23 का, ये देखो प्रश्न कई बार रिपीट कर देता है लेकिन आंसर अलग है। नीचे के चित्र प्रवेश द्वारों की संख्या कितनी? पिछले वाले में कितना आया था? 5। इसमें कितना आया है? 6 है। तो ऐसा नहीं कि रट के जाओगे, आपको प्रश्न को देखना ही है। ये 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने? 6। पिछले साल कितना आया था? 5। तो रट के नहीं जा रहा, ठीक है। ये जैसे नीचे के चित्र को बनाने की कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है सरल। ये देखो नीचे के चित्र में कितने वर्ग है, ये वाला रिपीट कर दिया, पिछले साल भी आया था और फिर से आया, ठीक है। बन जाएंगे। तो इसमें आगे मैंने प्रश्न दिए आपको, ये देखिए ये प्रश्न अलग टाइप का है, तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हो जाएगा, ये पूरा घर ले जाएंगे आप। ये देखो ये जैसे आए काउंटिंग के, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। हर साल 3-4 प्रश्न आते हैं इसमें,
ठीक, तो आप इसको पढ़िए घर में, कुछ डाउट होता है तो डाउट लेके आना, और इस क्लास को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में फिर एक नया टॉपिक लेकर, ठीक है।